दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। दुनिया में जीते तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लेते हैं, जो दूसरों के सपनों में अपने सपने को पूरा करते हैं। आज जिस शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रही हूं या जिसकी कहानी आपको सुनाने जा रही हूं, वो वही है। सिर्फ एक हादसा, इस एक हादसे ने पहले खुद उसकी और उसके बाद न जाने उसके जैसे कितने ही लोगों की जिंदगी बदल दी। पुलिस और सरकारी दफ्तर में आज के बाद अगर आप जाएं और ये चेहरे आपको नजर आएं तो समझ लीजिएगा वो उसी का चेहरा है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। दिल के धड़कने का सबब तो सब जानते हैं, पर उसी दिल की धड़कन के रुक जाने का मतलब शायद ही इनसे बेहतर कोई जानता हो। ये अमित कुमार लाठिया हैं। ऐसी ही एक धड़कन का ठहर जाना इन्हें जिंदगी का वो मकसद दे गया कि आज ये खुद न जाने कितने ही दिलों की धड़कन बन बैठे हैं। ये क्लासरूम इनका दिल है और ये बच्चे इनकी धड़कन। अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मगर इस दिल धड़कन का रिश्ता अचानक ऐसे ही नहीं बना। इसके पीछे 17 साल पुरानी एक कहानी है। सोनीपत के लाट गांव के रहने वाले अमित कुमार लाठिया एक बेहतरीन एथलीट थे। 400 मीटर की दौड़ में फर्राटा भरते थे। सपना नेशनल्स खेलने का था, लेकिन तभी 2008 में एक पल में सारे सपने टूट गए। घर में इकलौते कमाने वाले पिता को दिल का दौरा पड़ा और पूरा आशियाना बिखर गया। कम उम्र में पिता को दिल का दौरा पड़ने से उनकी जिंदगी मानो ठहर सी गई। नेशनल खेलने का सपना पालने वाले लाठिया के बढ़ते कदम स्टेडियम से दूर अब चाय की दुकान की तरफ मुड़ चुके थे। घर को संभालने की जिम्मेदारी जो सर पर आ पड़ी थी, लिहाजा सपने को किनारे रख अब घर चलाने और आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए चाय की दुकान पर काम करने लगे। एथलीट बनने की जगह अब नौकरी ने ले ली। अब लाठिया ने ठान लिया कि परिवार को पालने के लिए वो पढ़ाई पूरी कर पुलिस ज्वाइन करेंगे, पर कोचिंग की फीस 3000 रुपए थी। 3 महीने तो जैसे तैसे चाय की दुकान पर काम कर और पैसे बचाकर कोचिंग की फीस जमा कर दी, लेकिन आगे फीस जमा करना मुश्किल नजर आ रहा था। पिताजी को हार्ट अटैक आने के बाद परेशानी जो परिवार में शुरू होती है, उसके चलते मैंने 3 महीने चाय की दुकान पर काम किया है। जब 3 महीने चाय की दुकान पर काम करता था तो भगवान के पास से गुजरता था। तो हम भगवान से 2 ही तरीके से जाते हैं, या तो मांगने जाते हैं या डर के जाते हैं। तो मैंने मांगने के लिए जाता हूँ, सनातन धर्म से संबंध रखता हूँ, तो बोलता था हे भगवान मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दे, किसी अमित को चाय की दुकान पर काम न करना पड़े। लेकिन जैसे ही कोचिंग सेंटर के एक टीचर को अमित के ऐसी हालत और पैसों के तंगी के बारे में पता चला, उन्होंने कोचिंग फीस माफ कर दी। बस अपने टीचर के इसी एक कर्ज को अमित ने उसी दिन से अपनी जिंदगी का कर्ज बना लिया। उसने तय कर लिया कि कम से कम पैसों की तंगी की वजह से अब किसी अमित के कदम स्टेडियम से पीछे नहीं लौटेंगे और न ही उनकी पढ़ाई रुकेगी। इसी दौरान मुझे वहाँ से 3 गुरुजन मिलते हैं, प्रदीप डागर, राकेश दहिया, नवीन कुवाड़, जिनका अपना खुद का कोचिंग सेंटर हुआ करता था, श्री राम कोचिंग सेंटर। तो वहाँ पर मैंने उन 3000 रुपये को देता हूँ। तो गुरु होते हैं, उन्होंने मेरे को एक बार देख लिया था किसी चाय की दुकान पर काम करते हुए। क्या करेगा, कौन से परिवार से संबंध रखता है, तो मैंने बताया कि मैं जाट कम्युनिटी से संबंध रखता हूँ और मैं अपने एजुकेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरी पीठ के ऊपर हाथ थपथपाया और मुझे कहा कि आज से तू मेरा छोटा भाई है और तुझे फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे शिक्षित किया, उन्होंने मेरा साथ दिया। 2 साल तैयारी के बाद आखिरकार 2010 में अमित का सिलेक्शन चंडीगढ़ और दिल्ली पुलिस दोनों जगह हुआ, लेकिन अमित ने दिल्ली पुलिस चुना।
परमपिता परमात्मा ने मेरी सुन ली, कहीं न कहीं मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत रही होगी, जिसके कारण मैं चंडीगढ़ पुलिस में सबसे पहले सिलेक्ट होता हूँ। वहाँ से रिजाइन देके फिर मैं दिल्ली पुलिस में 6 जनवरी 2010 को ज्वाइन कर लेता हूँ। नौकरी मिलते ही अब अमित अपने टीचर के कर्ज को उतारने की धुन में लग गए। उन्होंने तय किया कि वो बच्चों को फ्री में कोचिंग देंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। जिद सच्ची थी। शुरुआत गिनती के बच्चों से हुई, पर सरकारी नौकरियों के इम्तिहान में बेहतरीन नतीजों ने बाकी बच्चों को भी अमित के इस कोचिंग सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आज करीब 350 बच्चों और उनके सपनों को अमित ने गोद ले रखा है। इसका क्या है कि हर साल मैं 30 बच्चों को अडॉप्ट कर लेता हूँ। 30 भी हो जाते हैं, 26 भी हो जाते हैं, 32 भी हो जाते हैं। पहले 100 बच्चे रहते थे, मैंने अब तक 350 बच्चों को अडॉप्ट किया है, 350 बच्चों को। उनमें से 191 बच्चे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं, अलग अलग विभागों में अलग अलग पद पर तैनात है। मैं गोद लेने की प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं बच्चों को शामिल करता हूं जिन बच्चों को मैं अपने पास रखता हूं, जिनका खाना पीना रहना वहीं होता है। वैसे तो हजारों बच्चों की प्रैक्टिस करवाई है, हजारों बच्चे पढ़ के गए हैं, लेकिन मैं उसको आंकड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि अपने घर से आते थे, घर पे जाते थे। लेकिन ये बच्चे उन परिवारों से है जिसकी मम्मी नहीं है, पापा दे रूप में विद्यमान नहीं है, या दोनों नहीं है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो चलाता है। जिन बच्चों के सिर पर माँ बाप का साया न हो, ऐसे बच्चे जिनके सपने तो बड़े हैं लेकिन पैसे नहीं हैं। वो बच्चे एक हादसे ने जिनकी जिंदगी को बदला हो। वो बच्चे जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन करने के लिए कुछ नहीं है। उन बच्चों के लिए अमित लाठी ने खाने पीने से लेकर रहने और पढ़ने लिखने तक के सारे इंतजाम किए हैं। सब कुछ अपने दम पर, अपनी सैलरी से। जहाँ चंद पैसों के लिए लोग आज एक दूसरे की जान लेने से नहीं हिचकते, वहाँ अमित लाठिया अपनी सैलरी का सारा पैसा इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके सपनों को पूरा करने पर खर्च कर रहे हैं। और इस नेक काम में उनका साथ देती हैं उनकी पत्नी। यहाँ पे 3 फ्लैट किराए पे हैं, और अभी जय यूनाइटेड जब हमने खड़ा करा है तो 130 गज का प्लॉट किराए पे लिया है। तो उसमें हमने एक जय पाठशाला बनाई है, उसमें उनकी स्टडी होगी। एक फ्लैट में लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ेंगे जब क्लासेस नहीं होती। 2 फ्लैट्स इनके रहने के लिए हैं। तो ये है इनके रहने का प्रबंध। एक जैसे नारी शक्ति को लगा रखा है, वो उन बच्चों का खाना बना के जाती है। इनका टाइम टेबल फिक्स है, और कई बार ऐसा होता है कि ये बच्चे यहीं रहते हैं। मैं इनको काउंट इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पुलिस पर्सन हूँ, और पुलिस की 24 घंटे की नौकरी होती है। कभी दिन की नौकरी होती है तो मैं रात को पढ़ा लेता हूँ, रात की होती है तो दिन को पढ़ा लेता हूँ। और ये ग्राउंड जो भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रखा है, सारी चीजें 10-10 कदम की दूरी पे हैं। मात्र 10 कदम की दूरी पे लाइब्रेरी है, 10 कदम की दूरी पे क्लासेस है, 10 कदम की दूरी पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो ये सारी चीजें इन बच्चों को वहाँ अवेलेबल होती हैं। अमित लाठिया के गोद लिए हुए 350 बच्चों में से 190 से ज्यादा बच्चों की सरकारी नौकरी लग चुकी है। अमित का इंडिया के लिए नेशनल खेलने का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन पैसों की वजह से और किसी का सपना अधूरा न रहे, इस बात की गारंटी अमित ने अपने आसपास सपने देखने वाले हर बच्चे को दे दी है। यही वजह है कि अपनी तनख्वाह तो लगाई ही है, बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स ग्राउंड भी बनवा दिया, वो भी बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर। ये सेक्टर 23 में ये जमीन प्राइवेट स्कूल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए जमीन खाली पड़ी थी। लोग इसमें कूड़ा डालते थे। मैं आपको पिछली वीडियो अगर मिलेंगी तो मैं दिखाऊंगा, या कूड़ा करकट इतना बड़ा ढेर था। एक सुमित नाम का लड़का, उसने इस ग्राउंड को देखा, भाई साहब बूढ़ा बनाऊंगे। तो मैंने कर्ज लिया, और दोस्तों से भी कर्ज लिया और लोन भी लिया, और मैं इसमें पागलपंथी से लग गया। और ये आज आप सुंदर नजारा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप इस ग्राउंड को देख सकते हो। 2016 से यहाँ कूड़ा क्रिकेट मैंने उठाना स्टार्ट किया था, सभी जानते हैं। इसको लीप पे भी हमने भरत करवाया है। पैसा तो हर कोई दे देता है, लेकिन जो कर्म करते हैं ना, मेहनत करते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता। मैं कंटिन्यू यहाँ लगा रहा छुट्टी लेके, और आज वो जो कूड़े का ढेर था, गंदगी थी, 4 दीवारी गिरी हुई थी, आज सेक्टर 23 सोनीपत में भगत सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड गूगल पे सर्च करो। वैसे इस वक्त अमित खुद दिल्ली पुलिस के क्राइम मोबाइल यूनिट में बतौर हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड न्यूज टुडे।
मुश्किलें चाहे जितनी भी आ जाएं, बाज की तरह मंजिल से नजर हटनी नहीं चाहिए। और वैसे भी कामयाबी के रास्ते की तरफ बीच का कोई रास्ता नहीं होता। जरूरत है तो बस मेहनत और अच्छी नीयत की। वैसे अमित लाठिया की नीयत पर तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह का 95% हिस्सा इन बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए खर्च करते हैं। किराए के ये कुछ फ्लैट्स, ये क्लासरूम, ये लाइब्रेरी और ये इन बच्चों का छोटा सा आशियाना, यही इनका पूरा सरमाया है, यही इनकी पूरी जिंदगी। और अब यही अमित लाठिया की जिंदगी का लक्ष्य। मैं अपने खर्चे के लिए मात्र 5,000 रुपये लेता हूँ अपनी सैलरी से, और स्टार्टिंग से पहले 3 लेता था, आजकल थोड़े शौक बढ़ गए हैं तो 5 कर दिया। अपनी सैलरी से 5,000 रुपये ले लेता हूँ और 5,000 रुपये में मेरा खर्चा मस्ती से चलता है और मस्ती के साथ रहता हूँ। कहीं भूख लगी होती है, आप जैसे साथी होते हैं उनको कह देता हूँ रोटी खवा दे, रोटियों के लिए कोई मना थोड़ी करेगा। ये तो देश है, अतिथि देवो भव है, तो शौक नहीं पाल रखे और जीवन का शायद यही लक्ष्य है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों की प्रैक्टिस के लिए यहीं एक छोटी सी जगह भी बनाई है जहां ये बच्चे कसरत करते हैं। इसके अलावा बाकी की प्रैक्टिस ये ग्राउंड पर जाकर करते हैं। अमित लाठिया इन बच्चों को पढ़ाने के अलावा ग्राउंड पर भी इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये देखिए किस कदर ये कल के सरकारी अफसर और पुलिस आज ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं। गेहूं तो हमारे को खुद मिल जाता है। एक लेडीज लगा रखी है, 10,000 रुपये वो लेती है, 10,000 रुपये आप साइड कर दो, 10,000 रुपये ये हो गए। 3 फ्लैट्स हैं, 3 फ्लैट की कीमत अगर आप करेंगे 8,000 रुपये भी मान लेते हैं, किसी की 7 है किसी की 7.5 है, तो 8 या 24, 8 या 24 में से करने के बाद एक हमारा साथी है दैया है, अमित दैया, उन्होंने इस काम को देखा तो एक फ्लैट के लिए बोला अमित 1 फ्लैट का मैं दूंगा, तो 1 फ्लैट का उसने देना स्टार्ट कर दिया, कारवा जुड़ता। लेकिन ये 12 साल की मेहनत के बाद, पहले नहीं बाद में। अब मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, 8,000 रुपये में 3 8 दिया 24, 10,000 रुपये खाना बनाने वाले के 24 और 10 34, और 12,000 रुपये आप बिजली पानी का मान लो, 34 और 12 56,000 रुपये हुए, 46,000 रुपये हुए। 46,000 होने के बाद मेरी सैलरी 70,000 रुपये है। अभी ये चीजें बढ़ी हैं, खाने का कितना आ जाता है, 10-12,000 रुपये का आ जाता है। मैं इनको दाल खवाऊं या मैं इनको पनीर खवाऊं, मैं इनको दूध पिलाऊं मैं या इनको पानी पिलाऊं, तो मेरे ऊपर है ना, तो मैं कैसे कर सकते। आप इसकी सैलरी का कर लो, शौक बढ़ जाते हैं। अगर मैंने आईफोन ले लिया तो 1.5 लाख का आएगा, 1.5 लाख में मैं कम से कम भी 30 बच्चों की फीस भर सकता हूँ। वैसे अमित लाठिया एक हेड कांस्टेबल है और उनका अपना भी एक परिवार है, अपनी नौकरी है, अपने खर्चे हैं। लेकिन इन सब को वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इन बच्चों के साथ जीते हैं? अमित इन्हीं बच्चों को अपना परिवार मानते हैं। कोशिश ये करो कि ऊपर कोई चीज है उसका ये करना, सिर लगाना है। वैसे अपनी सैलरी से अमित सिर्फ 5,000 रुपए अपने खर्चों के लिए रखते हैं। कहते हैं इसमें उनका काम चल जाता है, ज्यादा शौक उनके है नहीं। इन बच्चों की जिंदगी ही अब उनकी जिंदगी है। ठीक है, डाउन स्लो पंजे ना अपनी तरफ तोड़ो। मुझे शायद ना इतनी खुशी तब नहीं हुई थी जब मैं नौकरी लगा था। मुझे जब ये बच्चे लगते हैं ना, क्योंकि इनकी आंखों में मैंने खुद आंसू देखे हैं, इन बच्चों को लगता है कि हमारा कोई नहीं है। जब ये हमारे साथ जुड़ते हैं तो मैं इनके सबके साथ एक भाई की तरीके से, एक दोस्त के तरीके से रहता हूँ, क्योंकि टीचर्स की एक लिमिट होती है। अगर मैं उस लिमिट में बंधा रहूंगा तो ये मुझे सारी पर्सनल बातें नहीं बताएंगे। वही तीनों पहलू होते हैं, दोस्त बन के मैं इनको तीनों पहलुओं को छूता हूँ। और जब ये नौकरी लगते हैं, यहाँ से रिक्शा चालक लगे हैं नौकरी, वेटर नौकरी लगे हैं, जिसकी मम्मी का रोड एक्सीडेंट एक्सपायर हो गई थी, उसके पास कुछ नहीं था, वो आज चंडीगढ़ पुलिस में है। जिसके मम्मी पापा नहीं थे, आज वो आर्मी में है। मैं मनीषा मैम कुछ नहीं देता, मैं सिर्फ इनको वक्त देता हूँ, इनको मार्गदर्शन देता हूँ, इनके साथ एक फैमिली की तरीके से रहता हूँ, इनको अपना मानता हूँ। जब मैं इनको अपना मानता हूँ तो ये मुझे अपना मानते हैं। यहाँ आने के बाद 8 महीने के अंदर भाई की जॉब लग गई हरियाणा पुलिस में। वह सर के लिए सर तो हमारे आइकन, मैं तो इनको अपना गुरु मानता हूँ। बस सर के लिए सब इसको अपना बस गुरु ही मानते हैं। सब कुछ यहीं से हासिल होने के बाद बस भगवान के बाद इसी को मानते हैं। फिर मैं यहाँ पे पढ़ने लगा तो फिर मेरी अभी जॉब लग गई 2022 में। कहाँ लगी आपने? मेरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में। क्या करते हैं वहाँ पे मैं कल परेशानी यही थी, फादर नहीं थे तो इतना स्कोप नहीं था पीछे, तो यहीं पे फिर पढ़ना लिखना शुरू किया। हाँ बताया था मैंने पहले, सबसे पहले सर को ही बताया था। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था।
अमित को कई बार अलग अलग मंचों पर सम्मानित किया गया, पर उनके लिए असली सम्मान का मतलब है उनके बच्चों की कामयाबी। जब उनका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा एग्जाम क्लियर करता है, उनकी नौकरी लगती है, तो इन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और उतनी ही खुशी इन बच्चों और उनके परिवार को। देखिए इनका ये रिश्ता कैसा है। भगत सिंह ने तो 23 साल में फांसी को फंदे को गले लगा दिया था। प्रॉब्लम्स तो उसके जीवन में भी आई होंगी। तो प्रॉब्लम्स का तो बचने का तरीका होता है कि हम प्रॉब्लम बता के साइड हो जाते हैं। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे। या तो इसको सो के खो दो या इसको कुछ करके खो दो। अगर वो भी ये सोचता कि मेरे मरने के बाद देश आजाद होगा या नहीं होगा, किंतु परंतु अगर होता तो भी फांसी नहीं चढ़ता। किसके लिए? हमारे लिए ना। आप और हम यहाँ खुली हवा में सांस ले रहे, किन की बदौलत रह रहे हैं? लाखों क्रांतिकारियों ने मौत को गले लगा लिया है। इन युवा साथियों को ये कहता हूं कि भगत सिंह की विचारधारा को अपने मन में रखो, और अगर ये यहाँ से कामयाब होकर निकलते हैं, गरीब परिवारों से हैं, जरूरतमंद परिवारों से हैं, गरीब कहना उचित नहीं होगा। गरीब तो वहां जिनके अकाउंट में 250, 300 करोड़ रुपए पड़े हैं और अपने पड़ोसी को मदद नहीं कर रहे हैं, तो इनको मैं जरूरतमंद बोलता हूँ। इनके लिए एक ही मैसेज है कि यहाँ से कामयाब होकर निकलो तो अपने जीवन में एक बच्चा, कम से कम 2 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करे और अपनी लाइफ में कम से कम 21 पेड़ जरूर लगाए। अमित लाठिया शहीद भगत सिंह को फॉलो करते हैं और आईपीएस संजय कुमार, प्रदीप डागर, राकेश घैया सिंह को अपना गुरु मानते हैं। ये बताते हैं कि जिंदगी में सही राह दिखाने वाले इनके गुरु यही हैं, जिनकी वजह से आज ये सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। नवीन कुहाड़ ये वही शख्स हैं जिन्होंने अमित लाठिया को चाय बेचते देखा और चाय की दुकान से अपनी कोचिंग ले गए, फिर दिल्ली पुलिस का एक जवान बनाया, साथ ही बना दिए न जाने कितने ही और अमित लाठिया। दिन रात एक करने का मतलब समझते हैं आप? अमित लाठिया दिन में अगर इनकी ड्यूटी होती है तो ये रात में बच्चों को पढ़ाते हैं, रात में अगर इनकी ड्यूटी होती है तो दिन में अपना वक्त ये इन बच्चों को देते हैं। और मकसद सिर्फ यही है कि इन बच्चों का भविष्य संवर जाए, किसी भी बच्चे का सपना पैसों की वजह से पूरा होने से न रह जाए। अमित लाठिया इन बच्चों को जिंदगी देने के साथ ही पर्यावरण को लेकर भी बहुत काम कर रहे हैं। बच्चों की प्रैक्टिस के लिए बनवाए गए इस ग्राउंड में 2000 से ज्यादा पेड़ इन्होंने खुद लगाए और लगवाए हैं। ये कहते हैं कि ये पेड़ पौधों से बातचीत करते हैं, इनके साथ वो अच्छा महसूस करते हैं। खुशी या गम दोनों मौके पर ये पेड़ लगाते हैं। पर्यावरण बचाने को लेकर इनकी सोच और इनका लक्ष्य बेहद खास और बेहद अलग है। देखो, आप कहते हैं ना कि ये पौधे हैं, ये हमने पौधे लगा रखे हैं, ये मेरा परिवार है। पर्सनल लाइफ या भाई इंजॉयमेंट या दुख या सुख होता है तो मैं अपने दुख या सुख की किसी को बताता नहीं, मैं अपने दुख सुख की इन पौधों को बताता हूँ। जब भी दुखी होता हूँ तो रात को आता हूँ, इन पौधों से बात कर लेता हूँ। ये भी सजीव चीज है, इनसे बातें करता हूँ, अपने दिल की इच्छा जाहिर करता हूँ, पूछता हूँ। जैसे बड़े बड़े ख्वाब की बात करी तो मैं इनको देखता हूँ कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ता है। ये जो ग्राउंड बनाया था तो यहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, कूड़ा क्रिकेट था। उसको साफ करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। जब पेड़ पौधे जहाँ पे होते हैं तो आदमी का आवागमन होता है, और जहाँ आवागमन होता है तो वहाँ पर आदमी फिर सफाई करने की सोचता है। जितना लगाव अमित लाठिया को इन बच्चों से है, बच्चे भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। देखिए कैसे अपने गुरु को ये भगवान मानते हैं। ये तस्वीर गुरु और गुरुकुल की याद दिला रही है। गुड न्यूज टुडे। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।